8 नंबर के वायरल क्वेश्चंस में हम आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहे हैं कि इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो जो भी समाकलन है उसको पहले हम हमेशा आई मानते हैं। तो ये समाकलन है, हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक, यहाँ पर है डी एक्स, बट्टे में है एक्स प्लस टू और यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अगर आप समाकलन को ध्यानपूर्वक देखेंगे, नीचे की घात ज़्यादा है, ऊपर की घात कम है, यानी कि ये उचित भिन्न के रूप में है। और जब उचित भिन्न जब होता है तो हम इसको आंशिक भिन्न कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न करने पर। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करके प्लेलिस्ट ज़रूर देख लेना। तो हमारे पास यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक, नीचे है एक्स प्लस टू और ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक। ठीक है, ये रैखिक है, तो ये हो जाएगा ए के बट्टे में एक्स प्लस टू प्लस, ये इसका गुणनखंड नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, बी एक्स प्लस सी बट्टे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक, तो पहले हमें लेना पड़ेगा लॉशोपा। लॉशोपा आ जाएगा एक्स प्लस टू, नीचे नीचे गुणा हो जाएगी, गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसकी गुणा इसके साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस वन और इसकी गुणा इसके साथ बी एक्स प्लस सी की जो गुणा हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स प्लस टू से। ठीक, इधर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन बट्टे में है एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखो कुछ कट रहा है, नीचे नीचे सेम टू सेम है, इससे ये कटा, इससे ये कटा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया ए एक्स स्क्वायर, ए से मैं गुणा कर दे रहा हूँ अंदर, ए एक कम ए गुणा करना पड़ता है। फिर देखो बी एक्स से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा टू बी एक्स। अब सी से गुणा करोगे ये हो जाएगा सी एक्स और टू सी। ठीक, फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ निकालोगे तो यहाँ से बचेगा ए, यहाँ से आ जाएगा बी। ठीक, फिर यहाँ से एक्स निकालेंगे हम उभयनिष्ठ, यहाँ से टू बी प्लस का सी। ठीक है, और अचर पद हमारे पास यहाँ से ए बचा और यहाँ से बचा टू सी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इधर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक। अब हमें क्या करना है, बराबर है, अब हमें गुणजों की तुलना करनी है। क्या करनी है, गुणजों की तुलना करनी है। हमें फिर समीकरण मिलेंगे और उनको हल करेंगे, फिर हमें ए बी सी मिलेगा। एक्स स्क्वायर गुणज इधर है ए प्लस बी, तो यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, तुलना करने पर तो हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी। एक्स स्क्वायर गुणज इधर कुछ नहीं है तो एक, ये हो गया। ठीक है, इसको मैं समीकरण एक मान लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ देखो क्या है, टू बी प्लस सी, एक्स का गुणज इधर कुछ नहीं है तो एक, इधर एक आ गया। और इधर है अचर पद ए प्लस टू सी, ए प्लस टू सी, अचर पद क्या है इधर एक, तुलना कर दिया तो यहाँ से सी हट जाएगा। समीकरण बी तथा सी से, समीकरण बी तथा सी से क्या होगा, सी से सी हट जाएगा। देखो यहाँ पर है टू बी प्लस सी और यहाँ है ए। अच्छा, सी हटाने के लिए मुझे दो से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सी हटाना चाहते हो तो ठीक है, ए और बी में समीकरण आ जाएगा, तो आपको यहाँ ए प्लस टू सी, ये एक है ना, इसका गुणज टू है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये समीकरण आपका बी है और ये आपका सी है, इस वाले में आपको दो से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा दो दूनी चार बी प्लस के दो सी, दो एक कम दो, और ये तो ऐसे ही रहेगा ए प्लस टू सी बराबर एक। समान चिन्ह पे घटाते हैं, घटाने पे क्या होगा, चिन्ह बदलता है, कटा, तो ये आ जाएगा फोर बी माइनस का ए, दो में से एक घटाएंगे एक आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर डी मान लेते हैं। ठीक है, तो ए में और बी में एक समीकरण ये है और एक बी में समीकरण हमारे पास यहाँ पर भी है। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण ए व समीकरण डी से, समीकरण ए व समीकरण डी से
ए हमारे पास क्या है बाबू, देखो यहाँ पर ए हमारे पास है ए प्लस बी बराबर 1, और अगला हमारे पास है माइनस का ए प्लस का 4b बराबर 1। ठीक है, ये चीज़ें हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो ये कटा 4 और 1 5 b हो गया, और 1 और 1 2 हो गया। तो b का मान तो आ गया हमारे पास 2/5। b का मान आ गया 2/5, चूँकि a प्लस बी हमारे पास 1 था और b का मान हमें मिल चुका है 2/5। हल करेंगे आगे तो a हमें क्या मिल जाएगा, प्लस का 2/5 इधर आके माइनस का 2/5, तो a मिल जाएगा, a मुझे मिल जाएगा 5 एकम 5 माइनस का 2, तो ये आ जाएगा 3/5। ठीक है, a का मान हमें मिल चुका है 3/5। ए और बी मिल चुके हैं, अब हमें सी का मान चाहिए, उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर रख दो, किसी भी एक समीकरण में रख दो, सी में आ जाएगा, यहाँ रख देते हैं। चूंकि 2b प्लस सी 1 के बराबर है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस के 2b। तो b का मान क्या है हमारे पास, b का मान है 2/5, तो लॉस पर 5 आ जाएगा, 5 एकम 5 2 दूनी 4, तो सी का मान आ जाएगा 1/5। ए बी सी निकालना ही सबसे बड़ा टास्क होता है। ए बी सी निकल गए, अब ए बी सी के मान को समीकरण 1 में रख दो और समाकलन कर लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में ए बी सी का मान रखने पर, मान तो रखेंगे और साथ ही साथ समाकलन भी कर देंगे। ठीक है, मान रख के साथ ही साथ समाकलन कर देंगे। तो ए का मान हमें मिला है 3/5, यहाँ रख देंगे। ए की जगह पे है 3/5, कांस्टेंट है बाहर, और dx बट्टे में आ जाएगा x प्लस 2। ठीक, फिर समाकलन b हमारे पास कितना है 2/5, यहाँ पे रखेंगे 2/5, और c की जगह पे कितना 1/5। ठीक, बट्टे में क्या है हमारे पास x² + 1 है dx। ओके, अब हम क्या करेंगे, अलग अलग बट्टे में ले लेंगे। ले लो अलग अलग बट्टे में, यहाँ पर 3/5 dx बट्टे में है x प्लस 2, 2/5 बाहर आ गया, ये हो गया x dx बट्टे में x² + 1। अलग अलग ले लिए बट्टे, 1/5 ही हो गया, इसके बट्टे में आ गया dx बट्टे में x² + 1। देखो इसको मानने से इसका ऊपर मिल रहा है अवकलज, तो t मान लेते हैं। माना t हमने क्या मान लिया, 1 + x² को t मान लिया। तो अवकलज करेंगे dt बट्टे dx, तो x² का अवकलज क्या हो जाएगा 2x। ठीक, तो यहाँ तो x है सिर्फ, तो x की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो x dx की जगह पे रख देंगे dt बट्टे 2। अब करते हैं रैखिक समीकरण, x की तरफ व्यवहार करते हैं, 3/5 ये हो जाएगा log x + 2, ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, x dx की जगह पे क्या आ जाएगा dt बट्टे 2, dt बट्टे का 2 हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ ले लिया, और नीचे क्या है यहाँ पर x, इसको आपने t माना था, 1 + x² को t माना था, और ये सूत्र होता है, देखो ये एक्चुअली सूत्र है। ठीक है, किसका सूत्र होता है, tan इनवर्स x का, ये सूत्र होता है tan इनवर्स x का। इसीलिए देखो सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र तो नहीं सिखा सकता ना मैं आपको। अभी यहाँ पर 3/5 log x + 2, और यहाँ पर है हमारे पास, देखो इस 2 से 2 कटा, 1/5 ये हो जाएगा log t 1/5 tan इनवर्स x + c। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ेंगे, इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद में सी जोड़ा जाता है। 3/5 log x + 2 log t का मान क्या है, t का मान है 1 + x², और बट्टे में क्या है 5, फिर यहाँ पर है tan इनवर्स x बट्टे में क्या है 5 + c। आंसर, तो ये हमें हमारा क्या मिल गया उत्तर। कोई भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं।
अगले प्रश्न पे आ जाते हैं जो 8 नंबर में बार बार आता है समाकलन का, वो ये है। उसके बाद बाकी प्रश्न भी हम करेंगे। सभी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, करा रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इंटीग्रेशन है आई मान लेंगे, माना आई बराबर 0 से पाई एक्स साइन एक्स बट्टे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, यही है हमारे पास। अब देखो, आपको पता है प्रगुण जब भी लिमिट 0 से a फंक्शन x dx होता है तो हम क्या लगाते हैं, 0 से a फंक्शन a माइनस एक्स dx लगाते हैं तो ये लगा देते हैं समीकरण एक में ये नियम। तो 0 से पाई x की जगह पे आ जाएगा पाई माइनस एक्स शाइन, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर पाई माइनस एक्स कर देंगे, फिर कॉस यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस एक्स। ठीक है, स्क्वायर है तो टोटल का स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 से पाई पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। फिर कॉस पाई माइनस थीटा माइनस के कॉस थीटा होता है, लेकिन इसका वर्ग इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब साइन एक्स अंदर गुणा करेंगे और समाकलन हम अलग अलग ले लेंगे एक ही स्टेप में। तो यहाँ आ जाएगा पाई 0 से पाई पाई डी एक्स बट्टे में आपका है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 0 से पाई एक्स साइन एक्स बट्टे में है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देखो ये चीज़ क्या है, ये तो दिया गया प्रश्न है। ये क्या है बाबू, ये तो दिया गया प्रश्न है। तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से इसकी जगह पे मान रखेंगे, ये हो जाएगा आई, पाई हमने बाहर निकाल दिया, यह है 0 से पाई डी एक्स। अरे यार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, साइन एक्स से गुणा इसमें भी तो होगा, आपने नोटिस कर लिया होगा, मैंने अभी नोटिस किया है ना। यहाँ पे क्या है बाबू, साइन एक्स। ठीक है, पाई तो बाहर रख दी, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स बट्टे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसके जगह पे क्या आ गया, समीकरण 1 से माइनस का आई, माइनस आई इधर आ जाएगा, माइनस आई क्या इधर आके जुड़ जाएगा, प्लस का 2i हो जाएगा, पाई हो गया। अब देखो यहाँ पे कॉस एक्स का अवकलज ऊपर मिल रहा है, इसको ढंग से लिख लेते हैं, 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, कॉस एक्स को अगर मैं टी मानूंगा तो उसका अवकलज ऊपर दिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे माना टी बराबर, टी को हमने क्या मान लिया, कॉस एक्स, अवकलज करेंगे डी टी बट्टे डी एक्स, कॉस एक्स का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का प्लस क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, तो ये माइनस इधर आ जाएगा और ये बट्टे का डी एक्स इधर आके गुणे में लग जाएगा। अब लिमिट भी चेंज करनी है, जब x बराबर 0 यहाँ रखना है तो t का मान क्या होगा, cos 0 का मान होता है 1। जब x का मान पाई तो t का मान क्या हो जाएगा, cos पाई का मान होता है माइनस का 1। ठीक, ये मान उठाकर हम यहाँ रख देंगे, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह पर माइनस का डी टी, माइनस यहाँ लग जाएगा और यहाँ पर लग दिया डी टी। 0 पे हमारे पास 1 है और पाई पे हमारे पास माइनस का 1, और कॉस एक्स को आपने टी माना है तो ये हो जाएगा टी का वर्ग। अगर आप लिमिट चेंज करोगे तो नेगेटिव सामने आ जाता है, नेगेटिव फिर पॉजिटिव हो जाएगा, तो -1 ये वाला लिमिट नीचे और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। ठीक, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स टी, 1 से माइनस के 1। ये हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, अब देखो यहाँ पे आ जाएगा, अपर लिमिट रखो टी की जगह पर 1 और फिर टी की जगह पर माइनस का 1। आपको एक सूत्र पता होगा, tan इनवर्स माइनस का थीटा जो होता है वो होता है माइनस tan इनवर्स थीटा, तो ये नेगेटिव सामने लग जाएगा। ये है tan इनवर्स 1, ये नेगेटिव सामने आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये है tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 कितनी बार है, 1 2,
तो ये हो जाएगा 2 सामने आ जाएगा 2 पाई tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 किस एंगल पे मिलता है 10 में, पाई बाई 4 पे। यहाँ पर हमारा ऑलरेडी क्या है 2 आई है, तो इस 2 से ये 2 कटा, पाई गुणा पाई क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर बट्टे में 4। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा बच्चों, पाई स्क्वायर बट्टे 4। ये इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ना बार बार पूछा जाता है। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं 8 नंबर में। ठीक है, उसके बाद सारे क्वेश्चन शानदार जानदार है। ये भी पूछा गया 8 नंबर में, हम देख सकते हैं। कह रहे हैं दो रेखाओं L1 L2 के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिसके सदिश समीकरण ये है। तो सदिश समीकरण है R बराबर, सदिश समीकरण आप जानते हैं R वेक्टर क्या होता है A प्लस लैम्डा B के बराबर होता है। तो ये हमारा है A1, ये हमारा है B1, ये हमारा है A2 और ये हमारा है B2। B1 और B2 अलग अलग है, तो यहाँ पर हमारा अलग अलग वाले न्यूनतम दूरी का सूत्र लगेगा। आप जानते हो चूंकि न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है वो मॉडुलस के अंदर होता है। मॉडुलस के लगाकर हम मान रखते हैं क्या होता है, ये होता है B1 क्रॉस B2 डॉट, मतलब अदिश गुणन लेना होता है A2 माइनस A1 के साथ। बट्टे में क्या आ जाता है B1 क्रॉस B2 का परिमाण, ये बट्टे में आ जाता है। सो देखिए निकालेंगे एक चीज़, हम पहले निकालते हैं B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2। तो यहाँ लिख देंगे हम I J K। गुणज क्या हो जाएगा आई का गुणज यहाँ पर है 2 माइनस 1 1, इधर है 2 1 माइनस 1। आई के लिए आई को छुपाया जाता है, छुपा देंगे, इसकी गुणा इसके साथ, एक कम 1 माइनस माइनस प्लस, एक कम 1। ठीक है, सही कर रहे हैं ना हम? और सही नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ये देखो ये B1 क्रॉस B2 था ना, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है माइनस का, देख रहे हो, नजर हटी दुर्घटना घटी, और यहाँ पर प्लस का 2 है। और तेरी गड़बड़ हो जा रहा था अभी। ठीक है, मैंने इसको लिख दिया था। ठीक है, तो माफ़ी चाहता हूँ, ध्यान दो, एक नज़र हटी तो पूरा दुर्घटना आपके साथ घट जाएगी। देखो 2 एक कम यहाँ पर हो जाएगा, 2 एक कम हो जाएगा 2, और 5 कम क्या हो जाएगा माइनस के 5, तो माइनस माइनस प्लस के 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा माइनस का जे छुपाएंगे। ठीक है, 2 दूनी 4, 1 तियाँ 3। फिर आपका आता है के छुपाएंगे, तो 2 पंजे 10 और 3 एक कम माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस का 3। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 5 में से 2 घटाएंगे 3 आई, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का जे, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 7 के। B1 क्रॉस B2 हमें ये मिलेगा। ओके, सो देखिए ये B1 क्रॉस B2 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, B1 क्रॉस B2 का परिमाण चाहिए। B1 क्रॉस B2 का परिमाण भी हम लगे हाथ हाथों हाथ निकाल लेते हैं। यहाँ पे चाहिए ना, तो यहाँ आई के गुणज का वर्ग प्लस जे के गुणज का वर्ग फिर के गुणज का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 तियाँ 9, एक कम 1 7 7 49, 49 और 1 50, ये आ जाएगा अंडर रूट के 59। ठीक है, अंडर रूट के 59 आ गया। अब आप निकाल दो A2 माइनस A1 निकाल लो। क्या निकालते हैं, A2 माइनस का A1। A2 क्या है हमारे पास, A2 हमारे पास है 2i प्लस जे माइनस के, ये A2 है, ये A1 है। क्या है A1, i प्लस जे। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2i में से 1i घटाएंगे 1i, जे में से जे घटा, जे गायब, 0 जे माइनस का के। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इसका डॉट प्रोडक्ट। B1 क्रॉस B2 डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1। ठीक, तो B1 क्रॉस B2 हमें मिला था ये 3i माइनस का जे माइनस के 7 के, और A2 माइनस A1 क्या है, i 0 जे माइनस का के। डॉट प्रोडक्ट में i का i के साथ 3 एकम 3
ज़ीरो गुणा कुछ भी हो ज़ीरो हो जाता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 7 कम 7, तो 7 और 3 क्या आ जाएगा 10। अतः न्यूनतम दूरी, अतः न्यूनतम दूरी सूत्र में रख दीजिए। तो ये चीज़ ऊपर आती है ना, ये चीज़ ऊपर आती है, तो ये है 10 और ये है √59। अगर नेगेटिव में आएगा तो पॉजिटिव में लिखना होता है। अंडर का भी नीचे नहीं छोड़ दे तो अंडर से ऊपर नीचे गुणा कर देना 59 से, तो ये आ जाएगा 10 √59 बट्टे में 59 आंसर। कोई भी डाउट हो आप प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो 5 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जानदार शानदार क्वेश्चन है। उसके बाद और भी बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि पी का मान ज्ञात कीजिए, ये जो रेखा है और ये जो रेखा है परस्पर लंब है। ठीक है, तो आपको पता होगा रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण किस रूप में होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है x माइनस x1 बट्टा ए, वाई माइनस y1 बट्टा बी और z माइनस z1 बट्टा सी होता है। ये यही होता है। ये दो रेखा हमको दी गई हैं, तो यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक, जो रेखाएं हमें दी गई हैं वो पहले लिख लो आप आराम से। यहाँ पर है 1 माइनस एक्स बट्टे में 3, 7y माइनस के 14 बट्टे में 2, z माइनस 3 ये 2। ठीक है, और दूसरी जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 7 माइनस का 7x बट्टे में 3p, y माइनस 5 बट्टा 1 और 6 माइनस z बट्टे में 5। तो इसको सही रूप में ये दिया नहीं है क्योंकि x हमें x का जो गुणज चाहिए होता है वो एक चाहिए होता है, पॉजिटिव का चाहिए। नेगेटिव है तो नेगेटिव यहाँ से उभयनिष्ठ आ जाएगा, निकाल लो, ये हो जाएगा। यहाँ से 7 निकालेंगे उभयनिष्ठ, 7 कम 7, 7 दूनी 14 और ये तो सिंपल में दे रखा है, ठीक रूप में दे रखा है। इसको ढंग से लिखेंगे, नेगेटिव में नीचे लिख सकता हूँ x माइनस 1 बट्टे में 3, y माइनस 2, ये जो गुणज है वो नीचे आके बट्टे में आ जाता है और z माइनस 3 बट्टे में 2, ये सही रूप आ गया है। ठीक है, ये पहली वाली रेखा का क्या है? सही रूप एकदम, एक्स वाई जेड पॉजिटिव क्या है और इनके गुणज 1 है, ये पहला है समीकरण। ठीक है, अब दूसरे वाले को भी ढंग से सही करके लिख लेते हैं। तो यहाँ से -7 आ जाएगा उभयनिष्ठ, 7 कम 7, 7 कम 7, ये तो सही दे रखा है y माइनस 5 बट्टे 1 और यहाँ से माइनस उपनिष्ठ आ जाएगा क्या z माइनस 6 बट्टे में 5। ढंग से लिखेंगे x माइनस 1 3p, ये जो गुणा में इधर के बट्टे में आ जाता है, y माइनस 5 बट्टे में 1 और z माइनस 6 ये माइनस का 5। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। समीकरण नंबर 2। ओके, अब ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब दोनों समीकरणों की तुलना करोगे, ए बी सी होता है तो ये हमारा A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है, ऐसे प्रश्न में दिखा देना। ठीक है, चूंकि प्रश्नानुसार लंबवत के लिए लंबवत की कंडीशन क्या होती है? A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान क्या होता है बाबू? 0 के बराबर होता है। ठीक, तो A1 कितना है? A1 हमारे पास है, अच्छा ये माइनस हमने नीचे नहीं लिखा क्या? ये माइनस आएगा, माइनस का 3 है, ये माइनस का 3 और A2 हमारे पास है माइनस का 3p बट्टे 7। ये है B1 कितना? 2p बट्टे में 7 और ये है 1 और ये है 2 C1 और C2 हमारे पास है माइनस के 5। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 3 9, 9p बट्टे 7 और यह है 2p बट्टे में 7, 5 दूनी 10, माइनस का 10 इधर आके हो जाएगा प्लस का 10।
ये हो जाएगा 11p/7, तो p का मान आ जाएगा 11×7=70/11, ठीक है ना। 70/11 आंसर आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 5 नंबर में ज़रूर आएगा। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन है। देखो ऐसा क्वेश्चन 5 क्या 8 में भी आ सकते हैं, 8 नंबर में। इसमें क्वेश्चन की खूबी क्या है? इस क्वेश्चन की खूबी है कि नीचे द्विघात है, ऊपर रैखिक है, ठीक है। गुणनखंड कर सकते हो क्या? गुणा करने पे क्या 5 दूनी 10 आया और जोड़ने पे 6, ऐसी कोई संख्या है? नहीं है, तो गुणनखंड इसका हो नहीं सकता। तो जब नीचे गुणनखंड नहीं हो सकता और नीचे द्विघात हो, ऊपर एक रैखिक हो, तो हमें अंश दिक्कत दे रहा है, नीचे मानने से भी कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो हमें इसको चेंज करना होता है। हमें क्या करना होता है बाबू? चेंज करना होता है। तो आप जानते हैं चूंकि अंश बराबर होता है ए d/dx हर का अवकलज प्लस बी, ये सूत्र होता है। अंश हमारे पास क्या है? x+2 है, और a हर का अवकलज, हर क्या है? 2x² + 6 + 5, और यहाँ पर आ जाएगा b, ठीक है। करो अवकलज, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x और ये 6, ठीक है। तो x+2 की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ। मुझे a और b का मान चाहिए होगा। प्रश्न 5 की जगह 8 नंबर में ये ज़्यादा आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 8 नंबर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद हमें क्या करना है? थोड़ा सा अंदर गुणा कर लेना है, तो ये हो जाएगा 4ax 6a + b, ये कांस्टेंट टर्म है, और इधर है x+2। हमें क्या करना है? तुलना कर लेना है। तुलना करने पर कर दो तुलना, तो यहाँ देखो x का गुणज क्या है? 4a है, और यहाँ x का गुणज क्या है? 1 है, तो a का मान आ जाएगा 1/4, ठीक। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 6a + b कांस्टेंट है, और यहाँ कांस्टेंट क्या है? 2 है। रख दो a का मान, तो जो b मुझे मिलेगा वो 2 - 6a होगा। a का मान है 1/4, ठीक है, रख दिया हमने। लॉस ऑफ आ जाएगा 4, 4 दूनी 8 - 6, ठीक है। तो 8 में से 6 घटाना है, तो यहाँ आ जाएगा 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो हमें हमारा जो b मिलेगा वो मिलेगा 1/2। वो कितना मिलेगा? 1/2। अब हमें a और b के मान यहाँ रखने हैं, और फिर इस x/2 को मुझे यहाँ पे भी रखना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ a व b का मान रखने पर, a व b का मान रखने पर रख देते हैं। देखो a का मान क्या है? a का मान है 1/4, यहाँ रखेंगे अंश की जगह 1/4, और यहाँ आ गया 4x + 6, और b का मान हमारे पास कितना है? 1/2, 1/2, ये अंश की जगह पे आएगा x+2 की जगह पर, ठीक है। ये रख दिया है x+2 की जगह पर। ये a का मान 1/4 और b का मान 1/2। बट्टे में क्या है? बट्टे में है 2x² + 6x + 5। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब हमें क्या करना है? अलग अलग ले लेना है, ठीक है, अलग अलग ले लेना है। यहाँ dx 1/4 बाहर आ गया, यहाँ से आ गया 4x + 6, बट्टे में है 2x² + 6x + 5, ठीक। अब यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएगा, ऊपर है dx, नीचे है 2x² + 6x + 5, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी खूबी क्या है कि नीचे वाला मानने पे ऊपर उसका पूरा अवकलज मिल रहा है, ठीक है। तो जब नीचे मानने पे पूरा अवकलज मिलता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ये हो जाएगा 1/4 लॉग। जब नीचे वाला मानने पे पूरा अवकलज अवकलज ऊपर मिले तो लॉग में आ जाता है, लॉग जो नीचे माना था वो आ जाता है 2x² + 6x + 5। और यहाँ पर जब सिर्फ नीचे द्विघात हो या सिर्फ ऊपर द्विघात हो तो पूर्ण वर्ग बनाना होता है। पूर्ण संख्या नहीं है
तो बाहर निकाल देंगे, 2 बाहर निकल जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 बनिश निकाला है हमने, ये हो जाएगा 2 तिया 6, यहाँ 2 बनिश नहीं तो इधर आ जाएगा बट्टे में। ठीक, इसका इंटीग्रेशन तो ऑलरेडी हो चुका है, बस मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसको मैं क्या बोल लेता हूँ, I1 बोल लेता हूँ, और I1 को अलग इंटीग्रेशन करके यहाँ पर मैं मान रख दूंगा। ठीक है, तो I1 पे आ जाते हैं। चूंकि I1 मेरे पास है dx बट्टे में है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2, यही है ना। अब मैं क्या करूँगा, इसको पूर्ण वर्ग बनाऊंगा। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, पूर्ण वर्ग बनाऊंगा। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं एक्स का वर्ग, ये 3x प्लस 5/2, फिलहाल के लिए इसको 0 मान लेते हैं। चूंकि a की जगह पे क्या है, x है, और ये वाला टर्म 2ab का होता है। 2ab की जगह पर है 3x, और a की जगह पे क्या है x, हमें b चाहिए होता है। x कटा b हमें मिल गया 3/2। हमें क्या करना होता है, यहाँ पर बी स्क्वायर जोड़ना व घटाना होता है। तो यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर जोड़ने व घटाने पर। ठीक है, बी स्क्वायर जोड़ने व घटाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, आपको 3/2 एक बार जोड़ लेना है, और 3/2 एक बार घटा लेना है, और ऑलरेडी क्या है यहाँ पर 5/2 है। तो स्टार्टिंग के तीनों पद पॉजिटिव के हैं, यानी कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। a की जगह x और b की जगह पे 3/2 है। और अगर इसको हम अलग से थोड़ा सा हल करना चाहें तो देखो, ये इधर आके क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, प्लस का माइनस के इधर प्लस हो गया, और ये प्लस के इधर आके माइनस का हो जाएगा। इसको हल करो, 4 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा माइनस के 1/10, 1/4 10 बोल रहा हूँ। ठीक है, और माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 3/2 का स्क्वायर, और 1/4 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 का वर्ग। इसको हल करेंगे तो ये आएगा, पूर्ण वर्ग बन गया। अब ये मान उठाकर हमें यहाँ रखना है। अतः ठीक है, I1 कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि ऊपर है dx, नीचे है हमारे पास x प्लस 3/2 प्लस 1/2 का वर्ग। अच्छा, ये सूत्र के रूप में आया है एक, ठीक है ना, एक सूत्र के रूप में है। सूत्र आप जानते ही हैं क्या, ये इस रूप में, ये a की जगह पर है और x की जगह पर रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करते हैं। इस फॉर्मूले के रूप में है जिसका सूत्र होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है ना, तो इस सूत्र में लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा a की जगह पर 1/2, 1/a tan इनवर्स x की जगह पर है ये, a की जगह पर है 1/2। थोड़ा हल कर लो, बट्टे का 2 ऊपर आके गुणे में आ जाएगा, tan इनवर्स ये हो जाएगा 2x प्लस 3/2, और ये बट्टे का 2 कटा, तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स 2x प्लस 3। ये आ जाएगा I1 का मान। I1 का मान अब उठाकर कोई समीकरण माना है, अभी तक हमने नहीं माना ना, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, I1 का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दो। ठीक, यही लिख देता हूँ, I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जो आंसर आएगा वो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। I बराबर जो आएगा, यहाँ था 1/4 log 2x स्क्वायर 6x प्लस 5, फिर 1/4 था, और I1 का मान मिला है 2 tan इनवर्स 2x प्लस 3। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ दो, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन 8 नंबर में या फिर 5 नंबर में पक्का आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, आराम से बन गया, हर साल आता है। अगले प्रश्न पे मान जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि ये जो अवकल समीकरण है इसका व्यापक हल क्या होगा। ठीक है, हर साल आपके एग्जाम में आ जाता है, शानदार क्वेश्चन है।
सॉल्यूशन पे आ जाओ तो देखो दिया है जो भी अवकल समीकरण दे रखा है डी वाई बटे डी एक्स के साथ एक्स जुड़ा हुआ वो नहीं होना चाहिए, तो एक्स से दोनों तरफ भाग दे देंगे। ये रैखिक अवकल समीकरण दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, डी वाई बटे डी एक्स है, यहाँ एक्स है ना, हर एक तरफ एक्स से मुझे भाग देना है। इधर भी भाग दे दिया, इधर भी भाग दे दिया, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डी वाई बट्टे डी एक्स, 2 के बट्टे में एक्स वाई, और यहाँ से बचा सिर्फ एक्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। तो ये हमको क्या मिल गया, रैखिक अवकल समीकरण। ये हमें मिल गया रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है, जो कि किस रूप का है, जो कि है डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस पी वाई इज टू क्यू के रूप का है। ये सब लिखना पड़ता है किस टाइप का है, ये बता दिया। अब हमारे पास देखो क्या है बाबू, पी क्या है, वाई का गुणज क्या है 2 बट्टा एक्स, और क्यू हमारे पास क्या है, एक्स है। एकदम हलवा क्वेश्चन है। अब हमें क्या निकालना है, इसीलिए समाकलन गुणक निकालना है सबसे पहले। समाकलन गुणक इंटीग्रेटिंग वेक्टर, इसका सूत्र होता है ए की पावर में पी डी एक्स। पी हमारे पास क्या है, 2 बट्टे एक्स, 2 कांस्टेंट बाहर है, 1 बट्टे एक्स डी एक्स। 1 बट्टे एक्स कंडीशन क्या होता है, लॉग एक्स, और आप एक सूत्र जानते हैं कि एन लॉग एम क्या होता है, लॉग एम की पावर एन होता है। तो ये पावर सामने लग जाएगा, ए की पावर इधर आ जाएगा, है ना। और आप एक सूत्र ये भी जानते हैं कि ए की पावर लॉग एक्स किसके बराबर होता है, एक्स, और ये एक्स की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा वो एक्स स्क्वायर है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर है। अतः अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल क्या हो जाएगा, सूत्र क्या होता है, y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। ठीक, तो y हमारे पास, y की जगह y रहता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक्स स्क्वायर, q हमारे पास x है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास एक्स स्क्वायर। गुणा में घाते जोड़ती हैं, ये आ जाएगा x की पावर 3 dx, और यहाँ पर सूत्र लगेगा x की पावर n वाला, जिसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1। n की जगह 3 है, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 बट्टे में 4 प्लस सी। ये हमें हमारा क्या मिल गया, व्यापक हल आराम से मिल गया। ये क्या है हमारा व्यापक हल। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप एक बार प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पासे को ना 2 बार उछला गया है, प्रकट हुई संख्या का योग 6 पाया गया, संख्या 4 की न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होगी, ये हमें बतानी है। हर साल आता है, तो देखो आप जानते हो क्या लिखोगे, 2 बार पासा उछालने पर परिणाम। अगर हम 2 बार पासा उछालते हैं तो क्या परिणाम हमें मिलते हैं, वो हमें बताना है। तो यहाँ लिखेंगे, देखो 1,1 होता है, 1,2 होता है, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,2, 2,3, 2,6, 3,1, 3,3, 3,4, 3,5, 3,2 तो लिखा ही नहीं, 3,2, ठीक है। फिर आ जाएगा 4,1, 4,2,
4,3, 4,4, 4,5 और 4,6। फिर आ जाओगे 5,1, 5,2। ये बोरिंग काम है ना, बट लिखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। 5,4, 5,5, 5,6। फिर आप आ जाओगे 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। ठीक है, ये कुल परिणाम हमारे पास 36 परिणाम होंगे। गिन के देखो कितने परिणाम है, हर लाइन में 6, 6 लाइनें 36 परिणाम है। तो हमें क्या बोल रहे हैं, प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। ये घटना घटित हो चुकी है, जो घटना घटित हो चुकी है उसका बी मानते हैं। बी क्या है, संख्याओं का योग 6, संख्याओं का योग 6 बोल रहा है इस घटना को हमें ना। तो 6 वाली घटना जिनको जोड़ने पे 6 मिले वो देखो कौन कौन सी है। एक तो है 1,5, 2,4, 3,3, 4,2 और 5,1। ये ऐसी घटना है जिनको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। और हमें क्या निकालना क्या है, उस घटना को हम ए बोलते हैं। 4 की न्यूनतम एक बार, 4 न्यूनतम एक बार तो हुई हो, एक से ज़्यादा बार भी चलेगा। ठीक, तो पहले से स्टार्ट करो। ये आ जाएगा 1,4, 2,4, 3,4। अब आ जाओगे 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,4 और 6,4। इतनी घटनाएं हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है प्रश्नानुसार, यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है। पी ए बट्टा बी ज्ञात करना है। पी ए बट्टा बी ज्ञात करना, जिसका सूत्र जो होता है वो होता है प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बट्टे बी। ठीक, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लगे हाथ, प्रायिकता बी, संभव परिणाम कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 और कुल परिणाम कितना है 36। पी भी आ गया। अब आ जाओ ए इंटरसेक्शन बी। पहले ए और बी में क्या उपनिष्ठ पहले वो देख लेते हैं। 2,4 यहाँ है, 2,4 यहाँ है, 4,2 यहाँ है, 4,2 यहाँ है और कुछ भी उपनिष्ठ नहीं है। तो 2,4 और 4,2 ये उपनिष्ठ है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, संभव परिणाम 2, कुल परिणाम 36। ये मान उठाकर यहाँ रख दो। ठीक, यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये है 2/36 और ये है 5/36। इसके बट्टे में 36, इसके बट्टे में 36 कटा, आंसर आ जाएगा 2/5। कितना आ जाएगा, 2/5। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये प्रश्न पे आराम से सॉल्व हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं ये जो वृत्त है इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो। तो हमें क्या दिया है, हमें दे रखा है देखो जो वृत्त है x² + y² बराबर a²। इसका डिटेल अगर ढंग से लिखना चाहें इसको मैं लिख सकता हूँ x - 0 का स्क्वायर, y - 0 का स्क्वायर और a का स्क्वायर। ये है परफेक्ट समीकरण वृत्त का। ठीक, चूंकि वृत्त का समीकरण जो होता है वो क्या होता है बाबू, वो होता है x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर बराबर r²। यही तो होता है। जब हम इससे तुलना करेंगे तो हमारा जो केंद्र है वो h, k होता है। तो h की जगह पे 0 है और k की जगह पे भी 0 है। और जो त्रिज्या r होती है, r की जगह पर यहाँ पर क्या है, a है। इन सब एंट्रीज को ध्यान में रखते हुए हम बना देंगे चित्र। ये हमारा वृत्त है। ठीक, ये हमारा वृत्त है। जो हमारा केंद्र होगा
ये हुआ केंद्र, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या क्या है ए, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा ए कोमा 0, ये वाला पॉइंट क्या होगा 0 कोमा ए, ये वाला पॉइंट माइनस ए कोमा 0, और ये 0 कोमा ए बी सी डी। देखो अगर ये वाला पार्ट आप निकाल लेते हो, ये वाला पार्ट अगर आप निकाल लेते हो तो कितने टुकड़े हैं, 1 2 3 4, चार टुकड़े सेम टू सेम है, 4 से गुणा करोगे तो सभी का आ जाएगा, टोटल का आ जाएगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल, प्रश्नानुसार अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, एरिया ए बी सी डी, और ये क्या होगा 4 गुणा एरिया ओ ए बी, एरिया ओ ए बी। ठीक, लिमिट लेते हैं। देखो इसका पॉइंट जो होता है, निर्देशांक जो होता है 0,0 होता है, एक्स में लिमिट ले रहा हूँ 0 से ए तक, सीमा हमने निर्धारित कर दी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वक्र जितना जगह घेर रहा है वो बताता है, तो लिमिट हम ले रहे हैं एक्स में, एक्स बराबर 0 से लेकर एक्स बराबर ए तक। लिमिट एक्स में लिया है तो सूत्र किसका लगता है, वाई डी एक्स का। अब इस वक्र का वाई का मान चाहिए, वक्र ये है, क्या है वक्र, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर इधर के माइनस, तो वाई का मान आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर वाई का मान रख दो 4, 0 से ए, वाई का मान क्या है अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसका डायरेक्ट क्या होता है फार्मूला होता है, तो लगाओ रखो फार्मूला रख दो, क्या होता है एक्स बट्टे 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टे 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन है, लिमिट 0 से ए। ठीक है, अब हल करते हैं, 4 तो बाहर है, एक्स के जगह पे अपर लिमिट, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर ए रखो, फिर माइनस एक्स की जगह पर लोअर लिमिट 0 बट्टा ए ठीक है, ये हमने रख दिया। अब देखो ये वाला पार्ट हो जाएगा 0, ये वाला पार्ट भी हो जाएगा 0, और ये तो है ही 0। कैसे 0 होगा, हम जानते हो ए से कटा 1, आप ये जानते हो साइन इनवर्स 1, किस एंगल में साइन का मान 1 होता है, π/2 में। साइन इनवर्स 0, किस एंगल में साइन का मान 0 होता है, 0 पे, तो यहाँ 0 रख जाएगा, 0 साइन इनवर्स 0 बट्टे कुछ भी 0, साइन इनवर्स का मान 0, तो 0 गुणा कुछ भी 0, ये 0 ये 0, तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ बाहर से 4, यहाँ से ए स्क्वायर बट्टे में 2, और साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है π/2, 2 दूनी 4, 4 से 4 घटा, ये आ जाएगा πa² वर्ग मात्रक आंसर। कोई भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। क्वेश्चन है ये x प्लस वाई है, x माइनस वाई ये है, तो x और y को हमें ज्ञात करना है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो देखो यहाँ पर है x प्लस वाई, क्या है बाबू ये 5209, और अगला क्या है हमारे पास x माइनस वाई, ये है 3 6 0 माइनस का 1। हमें क्या करना है बाबू, जोड़ देते हैं, जोड़ने पर ये कटा x और x क्या हो जाएगा बाबू 2x, जुड़ेगा 5 और 3 8, 2 और 6 8, ठीक है, 0 और 0 0, और 9 में से 1 घट जाएगा 8। ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, ये 2 गुणे में इधर के पट्टी में आ जाएगा, प्रॉपर दिखाना पड़ेगा आपको। हर एक पद को हम 2 से भाग दे देंगे, तो 2 चक्को 8, 2 चक्को 8 0, 2 चक्को 8, तो x का मान क्या आ गया, ये आ गया आपके आंखों के सामने। ठीक, दोबारा हमें y का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, देखो हमें क्या दे रखा है x प्लस वाई, ये दे रखा है 5 2 0 9, और हमारे पास है x माइनस वाई, हमारे पास है 3 6 0 माइनस 1।
हमें क्या निकालना है, y का मान निकालना है, तो घटाना पड़ेगा। घटाने पे चिन्ह बदलता है, ये और ये कटा, y और प्लस का y, ये हो जाएगा 2y। अब घटाना है, घटाओ। 5 में से 3 घटाएंगे 2, 2 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, -4। 0 में से 0 घटाओगे 0, 9 में से माइनस माइनस प्लस 1 जुड़ जाएगा तो 10। ये गुणे के इधर के बट्टे में आ गया 2 -4 0 10। तो 2 से भाग दे दोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 0, 2 पंजे 10। ये आ जाएगा आंसर x और y का। कोई डाउट, दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ABCD की स्थिति सदिश आपको दे रखा है, AB और CD के बीच का कोण निकालना है। ठीक है, सो देखो ये हमको क्या दे रखा है, ये हमको दे रखा है OA, ये हमको दे रखा है OB, ये हमको दे रखा है OC और ये हमको दे रखा है OD। हमें AB वेक्टर और CD वेक्टर पहले निकालना पड़ेगा। चूंकि AB वेक्टर क्या होगा, जो लास्ट में वो पहले आ जाता है OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। ठीक, और मुझे CD वेक्टर निकालना है तो क्या होगा, CD वेक्टर हो जाएगा OD वेक्टर माइनस के OC वेक्टर। ठीक, रखते हैं मान। तो देखो बाबू हमारे पास क्या है, OB ये वाला 2i प्लस 5j, OA क्या है हमारे पास i प्लस j प्लस के। तो 2i में से 1i घटाओगे 1i बचेगा, 5j में से 1j घटाओगे 4j बचेगा और माइनस का के। ये AB हो गया। फिर हमें चाहिए OD हमारा है ये वाला i माइनस का 6j प्लस के, और OC हमारा ये वाला है 3i प्लस का 2j माइनस के 3 के। तो 1 में से 3i घटाएंगे, माइनस का 2i बचेगा, -6 -2 माइनस के 8j प्लस का के, माइनस माइनस प्लस 4 के हो जाएगा। ये दोनों वेक्टर मिल गए। अब हमें कोण निकालना है। अगर इस वेक्टर का नाम मैं A बोल दूं और इस वेक्टर का नाम मैं B बोल दूं, माना करके लिख देना। ठीक है, कोण निकालना है तो कोण का सूत्र क्या होता है, माना दोनों के बीच का कोण थीटा है तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है A डॉट B बट्टे में मापांक A मापांक B। तो मैं फट से यहाँ से मापांक A और मापांक B निकाल लेता हूँ अलग से। मापांक I के गुणज का वर्ग, J के गुणज का वर्ग प्लस K के गुणज का वर्ग, 4 चक्को 16, तो यह आ जाएगा 18। तो 9 दूनी 18, 3 अंडर रूट 2। ठीक, फिर आ जाओ B का मापांक निकालते हैं। I के गुणज का वर्ग, J के गुणज का वर्ग और K के गुणज का वर्ग, 2 दूनी 4, 8 8 64, 4 चक्को 16, ये 80 हो जाएगा। 80 और 4 ये हो जाएगा 84। ठीक है, गुणनखंड करें तो 84 का वर्गमूल क्या होता है, 2 चक्कू 2 दूनी 2 एक कम। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट के 21। A डॉट B निकालो, A डॉट B निकालेंगे तो A हमारे पास क्या है बाबू, I प्लस का 4j माइनस के, और B हमारे पास है माइनस का 2i माइनस के 8j प्लस का 4k। I का I के साथ 2 एक कम 2 प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 8 32 माइनस प्लस माइनस 1 चक्कू 4, तो ये हो जाएगा माइनस के 38। रख दो मान, तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा माइनस के 38 बट्टे में है 3 अंडर रूट 2 गुणे में 2 अंडर रूट 21। कुछ कट रहा है तो 1 कम 2 2 नंबर 18, तो थीटा बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स माइनस के 19, और यह आ जाएगा 3 21 दूनी 42। ये हमें हमारा कोण मिल जाएगा आराम से 5 नंबर में।
आसान है, आराम से हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। तो प्रश्न तो आपको हर साल मिल ही जाते हैं, आपको पता है। तो जब भी फलन में ऐसे प्लस माइनस करके हो ना, तो यू वी करके मान लेते हैं। ये यू मान लो और इसको वी मान लो। एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है, एक्स के सापेक्ष अवकलज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स। ये हो जाएगा डी यू बट्टे डी एक्स और v का हो जाएगा डी वी बट्टे डी एक्स। ठीक है, फिलहाल इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। ठीक, यहाँ पर हमने माना करके लिख देना। ओके, अब हमारे पास क्या है, देखो इसको हमने u माना है, चूंकि u हमारा है कॉट एक्स की पावर में क्या है बाबू, साइन एक्स है। फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। लॉग लेने पर, तो जब लॉग लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा लॉग u और ये हो जाएगा लॉग कॉट एक्स की पावर में साइन एक्स। ठीक, लॉग m की पावर n, आप एक सूत्र जानते हैं, लॉग m की पावर n क्या होता है, n लॉग m होता है। तो ये पावर क्या होगा, सामने आ जाएगा, साइन एक्स लॉग कॉट एक्स, इधर क्या है, लॉग u है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, क्या करेंगे, अवकलज कर देंगे। फलन को सरल कर ही लिया है, तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो log u का अवकलज क्या हो जाएगा बाबू, 1 के बट्टे में u, और u का अवकलज क्या होता है, du बट्टे dx। फर्स्ट वैसे का वैसा, दूसरे का अवकलज log। ठीक है, देखो log cot x तो 1 बट्टा cot x हो जाएगा, log x का अवकलज 1 बट्टा x होता है, और फिर cot x का अवकलज क्या होगा, माइनस के cosec स्क्वायर x। फिर सेकंड वाला वैसे का वैसा गुणे पहले का अवकलज, साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, cos x। ये बट्टे का इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में, यहाँ आ जाएगा u, ये हो जाएगा माइनस का cosec स्क्वायर x गुणे में साइन एक्स बट्टे में cot x। चाहो तो थोड़ा सिंपल कर सकते हो, बट यहाँ छोड़ोगे तो भी चल जाएगा, cos x, क्योंकि हमें कुछ सिद्ध विद्ध थोड़ी ना करना है, log cot x। फिर हम u का मान रख देंगे, u का मान हमारे पास क्या था, cot x की पावर में था साइन x, और कुल मिला के ये आ गए साइन x गुणे में है cosec स्क्वायर x बट्टे में cot x, cos x, और ये है log cot x। समीकरण नंबर 2 हो गया। ये हमने निकाल दिया du बट्टे dx। अब हमें चाहिए dv बट्टे dx, और v हमारा क्या है, x की पावर में x है। चूंकि v हमारा क्या है, x की पावर में x है, तो क्या करना पड़ेगा, फिर से log लेना पड़ेगा। फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, log लेने पर log ले लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log v, और ये हो जाएगा log x की पावर x। log m की पावर n क्या होता है, n log m। ठीक, ये फलन हमारा क्या हो गया, सरल हो गया। अब हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलज करना है, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, कर दो अवकलज। तो log v का अवकलज क्या होता है बाबू, 1 के बट्टे में v, और v का अवकलज क्या होता है, dv बट्टे dx। इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला वाला वैसे का वैसे, दूसरे का अवकलज log x का अवकलज 1 के बट्टे में x, फिर दूसरे वाला वैसे का वैसा गुणे पहले का अवकलज, x का अवकलज 1 होता है x के सापेक्ष। तो ये बट्टे का इधर क्या हो जाएगा, गुणे में, यहाँ बचा 1 प्लस log x। तो v का मान रख देंगे, v का मान x की पावर x, और यहाँ है 1 प्लस log x। अब बस इसका मान और इसका मान उठाकर यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा du बट्टे dx का मान, और dv बट्टे dx का मान उठाकर रख दो समीकरण 1 में,
आंसर आ गया। ठीक है, हमारा आखिरी क्वेश्चन आ रहा है जो आपको पता है हर साल आपके एग्जाम में आता है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कह रहे हैं ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 होता हो और उनके वर्गों का योगफल न्यूनतम होता हो। ठीक है, तो मेरे पास दो संख्या मैं मान लेता हूँ, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, मान लेता हूँ। एक की भैया एक x है और दूसरी y है, माना माना प्रथम संख्या x तथा दूसरी संख्या वो क्या है, y है। ठीक है, प्रथम शर्त में आ जाओ। प्रथम शर्त से क्या बोला गया है कि जो संख्याओं का योगफल है, कि दोनों संख्याओं का अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 15, यानी कि y का मान मैं निकाल सकता हूँ x प्लस का इधर आके क्या होगा माइनस का हो जाएगा। और इन दोनों को वर्गों को करके अगर जोड़ते हो तो वो न्यूनतम होता है। ठीक है, फिर आ जाओ द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से वर्गों के योगफल को न्यूनतम दिखाना है। ठीक है, तो वर्गों का योगफल मतलब समेशन एस से दर्शाते हैं। इसका वर्ग किया, इसका वर्ग किया, फिर योगफल कर दिया। ठीक है, ये एस है। फिर मैं क्या करूँगा, वाई का मान उठाकर यहाँ रख दूंगा। वाई का मान है 15 माइनस एक्स का वर्ग, तो ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab। तो कुल मिलाकर एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 30x प्लस 225। ये हमारा जो योगफल वाला फलन हमारे पास बन के रेडी है। फलन बन गया, अब इस फलन को हमें न्यूनतम भी दिखाना है, योग न्यूनतम हो ये सिद्ध करना है। तो फलन x के रूप में आए तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर कर दो भैया जी अवकलज। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ds बट्टे dx, ये हो जाएगा 4x और ये आ जाएगा 30। ठीक, समीकरण 1, इसको 2 इसको 3 मानते हैं। दोबारा अवकलज करो तो इस 4x, x का अवकलज एक ही होता है, 4 आ गया है ना। 4 क्या है, धनात्मक है, x है ही नहीं यहाँ पर, पॉजिटिव आ गया। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है इसलिए फलन क्या है, योगफल फलन पॉजिटिव होने पे उसका उल्टा होता है, न्यूनतम होगा। नेगेटिव होने पे लिखते हैं उच्चतम होगा, कि योगफल न्यूनतम होगा, दिखा दिया। अब उसके अगले स्टेप में क्या होता है, चूंकि उच्चतम तथा निम्नतम के लिए क्या होता है, जो सिंगल डेरिवेटिव होता है, सिंगल डेरिवेटिव ds बट्टे dx, उसको रखना होता है 0 के बराबर। इसको 0 के बराबर रखो, 4x माइनस 30 बराबर 0, माइनस का 30 इधर आके प्लस का 30 हो गया, 2 दूनी 15, तो x का मान आ जाएगा 15 बट्टे 2। पहला आंसर 15 बट्टे 2। y हमारे पास क्या है, 15 माइनस एक्स है, 15 माइनस एक्स है, तो x का मान क्या है, y बराबर 15 माइनस एक्स है ना। तो यहाँ पर x कितना है, 15 बट्टे 2 है, रख दो, 15 दूनी 30 माइनस 15, तो ये भी कितना आ जाएगा 15 बट्टे 2। तो x और y दोनों के दोनों सेम टू सेम है, दोनों के मान कितने 15 बट्टे 2 हैं।